हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एसएचएम से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख लिए थे। हमने बात किया था एसएचएम का इक्वेशन क्या होता है। हमने बात किया था एसएचएम के इक्वेशन में अगर आप y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखते हैं तो वहां पर ओमेगा का क्या मतलब है, फाई का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, वाई का क्या मतलब है। ये सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके थे। उसके बाद हमने एसएचएम का कंडीशन देखा था, उसी से रिलेटेड हम आगे और आज बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने एसएचएम का कंडीशन देखा। हमने एसएचएम का कंडीशन देखा हमने एसएचएम का कंडीशन देखा एक्सेलरेशन ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। ओके, अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। और ओमेगा स्क्वायर का मतलब हम समझ चुके थे। ओमेगा का मतलब क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का क्या मतलब है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, जिसको हम रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, हमने यहां पर ओमेगा का एक कॉन्सेप्ट देखा था। हमने देखा था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी होता है। और इसी की हेल्प से हम टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले जब कभी हमको एसएचएम का कॉन्सेप्ट, एसएचएम से रिलेटेड, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमको यही कंडीशन यूज करना होगी। तो हमको यही कंडीशन यूज करना होती है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन की हेल्प से, इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और वहां से हम टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। वहां पे से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको फोर्स फाइंड करना है, अगर हम फोर्स की बात करें तो F इज इक्वल टू एम ए होता है। हम लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस एम ए का वैल्यू क्या पुट करेंगे? ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स। ओके, और यहाँ पर ये m ओमेगा स्क्वायर को हम एक कांस्टेंट k पुट कर देंगे तो इसे कहेंगे हम फोर्स कांस्टेंट। क्या कहेंगे? फोर्स कांस्टेंट। इसे हम कहेंगे फोर्स कांस्टेंट। और यहाँ अब हमारा f का इक्वेशन हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इस k को हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट अलग चीज है, वो हम अलग तरीके से देखेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फोर्स कांस्टेंट की। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमको कंडीशन फाइंड करना है, ठीक है, तो हमने देखा a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। हमने क्या देखा? दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। ओके, कंडीशन फॉर एसएचएम। अब अगर हम एसएचएम दिस एक्सेलरेशन को लिखें डी वी बाई डी टी, लिख सकते ना? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? डी वी बाई डी टी, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी एज इट इज, और v को वापस से लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी टी। ओके, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन यूनिटी टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर इसको कंबाइन करेंगे तो हमको मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर हम y की जगह पर x लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने x के टर्म में लिया है। आप y भी यहाँ पर ले सकते हैं। x हम यहाँ पर पुट करेंगे, एक्सेलरेशन का वैल्यू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, और अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। और ये जो हमारे सामने इक्वेशन आता है इसको हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इसको हम कहेंगे एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना? यहाँ पर अगर हम क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं वो एक चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमको x इक्वल टू मिलेगा a साइन ओमेगा टी। क्या मिलेगा? a साइन ओमेगा टी। और यही हमारा
हम यहाँ पर फाई भी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो ओमेगा टी प्लस फाई, ये कंडीशन पे बेस्ड होगा कि इनिशियल कंडीशन क्या है। ओके, यहाँ पर इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये है इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज़ है। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन के बाद हमको यहाँ पर x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास में अगर हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमारे पास में कंडीशन जो है एसएचएम का a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये माइनस जो है ये तो डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? केवल डायरेक्शन बता रहा है ना, कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन को अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें कि a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स का मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमको मिलेगा a मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय x मैग्नीट्यूड, मतलब एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हमको यहाँ पर मिलेगा रूट a बाई एक्स और इसका मॉड। ओके, मतलब हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्सेलरेशन, रूट ऑफ एक्सेलरेशन divided by displacement, divided by displacement, acceleration divided by displacement. Okay, that is omega. और ओमेगा का वैल्यू आपको पता है 2 पाई बाई टी होता है। देयर इज रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू रूट ए का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय एक्स का मॉड्यूलस। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? यहाँ से आप निकाल सकते हो टाइम पीरियड, जो कि होगा 2 पाई रूट एक्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ओके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास में आता है 2 पाई रूट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला अगर आपने याद रख लिया, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने याद रख लिया कि कैसे हम यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड कर रहे हैं, तो आप बहुत इजीली टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं और उससे से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, तो हमको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टी, मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई रूट, वापिस से वही आ जाएगा। यहाँ पर टाइम पीरियड में हमको अपोजिट करना पड़ेगा, ये हमने गलत लिख दिया। टाइम पीरियड होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा? यहाँ पर हमने सीखा टाइम पीरियड कैसे फाइंड करना है। आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, है ना। हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देख चुके हैं। हम डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है। ओके, यहाँ पर हम सारे केसेस देख चुके हैं। a का मतलब एम्पलीट्यूड होता है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। a का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या कहेंगे? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, और ओमेगा का मतलब हमको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम मेजर करते हैं रेडियन पर सेकंड में। किस में मेजर करते हैं? रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं। और फाई जो है वो है फेज, इनिशियल फेज। फाई क्या है? इनिशियल फेज। तो यहाँ पर हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड JEE 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था। डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखें, है ना, अगर हम SHM के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखें तो वो होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और एक एक पैरामीटर के बारे में बहुत अच्छे से हमने डिस्कशन किया था। ओके,
यहाँ पर हमारे पास में इसी इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन बिटवीन x इक्वल टू -a to x इक्वल टू +a if time taken by particle to go from x equal to 0 to a by 2, है ना। तो यहाँ पर हम साइन वेव कंसिडर करते हैं और हम फाई इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा a साइन ओमेगा टी। ओके, क्योंकि वो t इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर t इक्वल टू 0 पर वो 0 पर था और t इक्वल टू 2 सेकंड पर वो a बाई 2 पर पहुंच गया। देन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल गोइंग फ्रॉम x इक्वल टू a बाई 2 टू a। ठीक है, यहाँ पर हमको वेव फॉर्म का यूज करना पड़ेगा क्योंकि उसकी हेल्प से आप बहुत इजीली पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, है ना। तो हमने यहाँ पर एक एक्सिस लिया y एक्सिस और एक एक्सिस लिया x एक्सिस। x एक्सिस पर हम टाइम ले रहे हैं t और y एक्सिस पे पोजीशन ले रहे हैं x, है ना। यहाँ पर y की जगह पर आप x भी यूज कर सकते हो क्योंकि y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट पर हमने x लिया है, डिस्प्लेसमेंट को हम x कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप साइन वेव बनाइए। ठीक है, हमने यहाँ पर एक साइन वेव बनाया और यही डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर वो 0 पर था और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, मतलब 2 सेकेंड के बाद, यहाँ कलर चेंज कर लो, t इक्वल टू 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड के बाद वो आधा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, a बाई 2 पर पहुंचा। हमको बताना है कि a बाई 2 से a पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मतलब कि हमको ये टाइम इंटरवल बताना है a बाई 2 से a तक पहुंचने में, है ना। तो यहाँ पर जब वो पूरा साइकिल कंप्लीट करता है तो वो t टाइम, कैपिटल T टाइम लेता है, दैट इज टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। ओके, एंड दिस अगेन कमिंग टू द मीन पोजीशन एट t बाई 2, है ना। ऐसे t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, फिर मीन पोजीशन पे पहुंचा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, फिर मीन पोजीशन पे पहुंचा, एक टाइम पीरियड उसने लिया। सो t इक्वल टू 0 से एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने में, वापस मीन पोजीशन पहुंचने में t बाई 2, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने पर उसको t बाई 4 लगेगा टाइम। ठीक है, तो जो कंडीशन यहाँ पर दे रखी है इस इक्वेशन में वो कंडीशन हम पुट करेंगे। ओके, इक्वेशन है x इक्वल टू कंडीशन गिवन। क्या कंडीशन दे रखी है? कंडीशन दे रखा है, उन्होंने कंडीशन दे रखा है कि t इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू t इक्वल टू 2 पर x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू है a बाई 2 और t इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू कितना था? x का वैल्यू था 0। ओके, तो हम यहाँ पुट करते हैं a बाई 2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ओके, a से a हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2 हमको मिला और साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पर, है ना, 30 डिग्री पर। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 मतलब π/6, 30 मतलब π/6 और t का वैल्यू कितना है? 2 सेकेंड, तो पुट कर देंगे यहाँ पर ओमेगा इंटू 2 इज इक्वल टू π/6। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर हमको t का वैल्यू पता चला तो t बाई 4 का वैल्यू पता चल जाएगा, तो ये टाइम इंटरवल हम निकाल लेंगे। t बाई 4 कैपिटल T फाइंड करना है, ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई कैपिटल T इंटू टी इज इक्वल टू π/6। पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल T का वैल्यू 4 इंटू 6 24 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, हम वापस से यहाँ पर हमारे ग्राफ पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर है t, यहाँ पर है t बाई 2, यहाँ पर t बाई 4, t बाई 4 मतलब 24/4 दैट इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 2 सेकेंड लग रहे हैं, यहाँ पर 6, तो ये इंटरवल कितना हो गया? 4 सेकेंड। कितना हो गया? 4 सेकेंड। आंसर आएगा 4 सेकेंड। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बड़े इजी होते हैं। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखे हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस से जेई से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर जेई 2023 अप्रैल में आया हुआ क्वेश्चन है जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन में गिवन है a particle execute SHM of amplitude A along x-axis. Okay, at t equal to 0, the position of particle is
a/2, मतलब यहाँ पर ये था x इक्वल टू 0, है ना, वो एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है x इक्वल टू a पर वो स्टार्ट जो कर रहा है वो a/2 से स्टार्ट कर रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 पर वो a/2 पर था। यहाँ पर आप इस कॉन्सेप्ट को अगर फेजर डायग्राम की हेल्प से समझेंगे तो और इजीली समझ में आ जाएगा, पर अभी हमने फेजर डायग्राम की बात नहीं की है, हम बहुत जल्दी फेजर डायग्राम की बात करने वाले हैं और इस क्वेश्चन को उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि t इक्वल टू 0 पर a/2 पर होगा तो डेल का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, पर हम यहाँ पर न्यूमेरिकली इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। t इक्वल टू 0 पर वो a/2 पर था। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन उन्होंने दे रखा x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल, हमको डेल का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम कंडीशन पुट करेंगे, गिवन है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल। ओके, तो t इक्वल टू 0 पर x का वैल्यू है a/2। अभी हमने सॉल्व किया। हाँ, आप देख सकते हैं एक ही एक कॉन्सेप्ट पर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। आप एक डायरी बना सकते हैं, शॉर्ट नोट का डायरी बना सकते हैं और उसमें साथ साथ में लिख सकते हैं कि जेई में आए हुए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं पर्टिकुलर टॉपिक में। तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके पास में रिवीजन के लिए प्रॉपर मटेरियल होगा, रिवीजन के लिए किन कॉन्सेप्ट का बार बार रिवीजन करना है, किन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ऑटोमेटिकली आपके पास में वेटेज बन जाएगा। हर चैप्टर का, हर टॉपिक का, हर कॉन्सेप्ट का एक वेटेज आपको मिलेगा, क्योंकि आपने एक डायरी बना रखा है कौन कौन सा कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे ये रिपीट हुआ कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर a/2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी का वैल्यू 0, तो ओमेगा टी 0 हो जाएगा, 0 प्लस डेल। ए से ए हम कैंसिल कर देंगे, हमको मिला साइन डेल इज इक्वल टू 1/2, मतलब कि डेल इज इक्वल टू π/6। 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पर होता है ना। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जेई का हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस की हेल्प से देख सकते हैं कि हमारे पास में जेई के क्वेश्चंस कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट का वेटेज कितना कितना है। नेक्स्ट हम वापस से जेई से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास में गिवन है फॉर अ पीरियोडिक मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज। ओके, हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास में एक इक्वेशन मैथमेटिक्स का आता है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ऐसा कोई इक्वेशन आता है, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और ये कॉन्सेप्ट यही नहीं मैक्सिमम जगह पर यूज होता है। यहाँ पर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस हमने a कंसिडर किया और हाइट हमने b कंसिडर किया, और इसका एंगल हमने कंसिडर किया अल्फा। कितना कंसिडर किया, अल्फा। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बताइए, इसका हाइपोटेन्यूज क्या होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसी टाइम पॉज करो और आंसर दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं, तो हमको पता चलेगा कि आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिया। अब अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो a डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस b डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, a डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस b डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर अगर हम इसमें साइन अल्फा लगाते हैं तो मिलेगा b डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर हम यहाँ पर कॉस अल्फा लगाते हैं, लगाइए कॉस अल्फा लगाइए जल्दी से, ठीक है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू
बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस a डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा। यही टेक्निक हमने यूज किया। तो x इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन द ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपके पास कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा एज इट इज प्लस ये हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा एज इट इज, है ना, हमने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए का फार्मूला लगा दिया, इसीलिए हमने ऐसा किया था। तो x इक्वल टू हमको मिला रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस अल्फा। और अल्फा, टेन अल्फा क्या होगा बताओ, टेन अल्फा क्या होगा, टेन अल्फा होगा बी बाई ए। तो अल्फा को आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स बी बाई ए, क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स बी बाई ए। तो यहां पर x इक्वल टू हमारे पास में आया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए। ओके, अब आप कहेंगे कि सर इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन क्यों दिया आपने, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी वो। ठीक है, हमारे पास में है साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू रूट 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स 1 बाई 1, लिख सकते हैं ना ऐसा, अभी हाल हमने बताया। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4, कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। और मेरे प्यारे बच्चों इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ रूट 2, तो आंसर इज रूट 2। ओके, तो यहाँ पर इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जब कभी आएंगे तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एसएचएम के डिस्प्लेसमेंट की बात की, हमने यहाँ पर एसएचएम के डिस्प्लेसमेंट की बात की, एसएचएम की कंडीशन की बात की, जो ओमेगा है, फाई है, ए है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे, हमने इंटर रिलेशन भी यहाँ पर देखा। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी इन एसएचएम, हम बात करेंगे वेलोसिटी इन एसएचएम। यहाँ पर वेलोसिटी इन एसएचएम में हम बात करने वाले हैं अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, हम मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए डिस्प्लेसमेंट का यूज हम कर रहे हैं, है ना, वही करना पड़ेगा ना, और क्या करेंगे। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन में साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और t में जिस कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है उसका आगे मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, अगर हमारे पास में f ऑफ x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, f ऑफ x का डिफरेंशिएशन, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो हमको मिलता है f डैश x, मान लेते हैं, है ना, ऐसा ही होता है मैथमेटिक्स में, ऐसे ही लिखते हैं। तो अगर हमारे पास f ऑफ kx है, मतलब x में k का मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम लिखेंगे k f डैश kx, मतलब उसके डेरिवेटिव में भी k का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ओमेगा का यहाँ आगे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर t का कोफिशिएंट है ओमेगा, तो हम लिखेंगे a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। ओके, a ओमेगा t, a omega cos omega t plus phi, and that is the velocity. This is the velocity at any time t. So vt is equal to a into omega cos omega t plus phi. Okay, और ये जो आगे एम्पलीट्यूड है that is the velocity, maximum velocity, maximum velocity होगा a ओमेगा, जैसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a होता है ना, ऐसे मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा होगा। तो ये जो फार्मूला हमको मिला है, क्या फार्मूला मिला है हमको, ये फार्मूला मिला है a ओमेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज छपने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी मेन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मेन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी इन एसएचएम, इन एसएचएम, एसएचएम में मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा। याद रखिए ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। ए ओमेगा, ए इंटू ओमेगा, ए एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर स्पीड है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी भी आप बोल सकते हैं ए ओमेगा। ओके, वी मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो अब आपके पास वेलोसिटी विच इज फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा वी मैक्स इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहां पर टाइम के टर्म में ध्यान से समझना है, टाइम के टर्म में आपने, है ना, यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में आपने वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड किया, टाइम के रिस्पेक्ट में आपने वेलोसिटी का इक्वेशन फाइंड किया। अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? ओके, उसके लिए हमको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में वेलोसिटी फाइंड करना है, बिकॉज दिस वेलोसिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज वेल एज पोजीशन, पोजीशन के साथ में भी चेंज हो रही है और टाइम के साथ में भी चेंज हो रही है। दिस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग एसएचएम, जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसका वेलोसिटी टाइम के साथ में भी चेंज हो रहा है और पोजीशन के साथ में भी चेंज हो रहा है। तो अभी हमने टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला, अब हम पोजीशन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और पोजीशन के रिस्पेक्ट में जब आप फाइंड करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान से समझना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अब बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। ओके, हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का जनरल इक्वेशन क्या देखा आपने? वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इक्वेशन क्या देखा? चलो बताओ। हम थोड़ा सा यहाँ पर वापस से इक्वेशन लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमने देखा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, देखा ये, है ना। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इक्वेशन हमने देखा a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, यही देखा हमने, है ना, ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अगर हमको साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है या फिर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और वही हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, हम यहाँ पर हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, हम यहां पर पुट कर देंगे। तो v इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा, कॉस को क्या लिख सकते हैं? रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, और यहां पर अगर अंदर a का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास में वेलोसिटी बनेगा ओमेगा रूट, अच्छा बताइए, रूट के अंदर अगर a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर, क्या आएगा? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस यहां पर आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ओके, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम y लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, है ना, वही हमको करना था, है ना। हम लिखेंगे वेलोसिटी v, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहां पर ये वेलोसिटी का इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ, है ना, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हमको समझ में आया। हम अगर यहां पर y के अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं, चलो देखते हैं। y का वैल्यू हमने मीन पोजीशन 0 पुट किया, क्या पुट किया? 0, है ना, मतलब ये है मीन पोजीशन। क्या है? मीन पोजीशन। आप x भी पुट कर सकते हैं, y भी ले सकते हैं, बस डिस्प्लेसमेंट समझना है। ठीक है, मीन पोजीशन। तो वेलोसिटी कितना आया? चलो बताओ। यहाँ पर ये y का वैल्यू 0 पुट कर दो तो ओमेगा इंटू ए,
मतलब कि मैक्सिमम स्पीड आया, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या आया? मैक्सिमम वेलोसिटी। जब मीन पोजीशन, पेंडुलम को देखो, पेंडुलम ऐसा जाता है, रुक जाता है, फिर वापस आता है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। मीन पोजीशन पर उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। ओके, तो इसलिए मीन पोजीशन पे मैक्सिमम आया। अब चलो एक्सट्रीम पोजीशन पे चेक करते हैं। y इक्वल टू या तो प्लस ए पुट कर दो या माइनस ए पुट कर दो, करो। दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो आप लिखेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस पुट करो या माइनस पुट करो, y का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और तो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड कितना होता है? जीरो होता है। वेलोसिटी कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, वेलोसिटी का कितना होता है? जीरो होता है। तो वो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई कर लिया। ओके, तो हमने यहाँ पर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा। किसका कॉन्सेप्ट देखा? हमने यहाँ पर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देखा। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझना, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल एज पोजीशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी हैविंग फार्मूला ए ओमेगा। ये सारी बातें रट लो, ये सारी बातें अभी साथ साथ आप याद रख लो। आप अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे याद रखने की तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली आपके माइंड में छप जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी कोशिश करना है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास में आया ए ओमेगा, ए ओमेगा। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी की, तो हमने क्या देखा? v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। इससे रिलेटेड जेई में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम अभी एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और देख लेते हैं, उसके बाद वही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान से समझिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में पहुंचते हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? आपने इक्वेशन क्या देखा? आपने देखा v इज इक्वल टू, है ना, v इज इक्वल टू, कलर हमको चेंज करना पड़ेगा, v इज इक्वल टू हम यहाँ पर ब्लू कलर ले लेते हैं। v इज इक्वल टू, क्या देखा हमने? v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इसका स्क्वायर कर दो दोनों साइड। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन द ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, इसको थोड़ा सा अरेंज करो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। ये जो वाई का टर्म है इसको अपोजिट साइड लेकर जाओ। वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इसे डिवाइड कर दो, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ओमेगा से वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर छूटा नहीं है। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर को कैंसिल कर दो और ये ओमेगा इंटू ए को वी मैक्स लिखो, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी मैक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक हमको समझ में आया? मुझको नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन होगा। सिंपल सा इक्वेशन है, हमको उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किया हमने। अब वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर देखिए कि क्या ये इक्वेशन आपने पहले कहीं देखा है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो 100% देख चुके हैं। इट इज इक्वेशन ऑफ, पॉज कीजिए और बताइए, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ये किसका इक्वेशन है? इलिप्स का इक्वेशन है। क्या होता है इलिप्स का इक्वेशन? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स की जगह पर यहाँ पर v है ना, और y की जगह पर y ही है। तो यहाँ पर अगर हमने इस पोजीशन y के रिस्पेक्ट में, यह है मीन पोजीशन 0, है ना, वेलोसिटी को प्लॉट किया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है, अगर y के रिस्पेक्ट में हमने वेलोसिटी को प्लॉट किया तो ग्राफ कैसा बनना है ना। यहाँ पर प्लस vm, यहाँ पर माइनस vm, यहाँ पर प्लस a, यहाँ पर
माइनस ए, और ग्राफ बनेगा इलेप्टिकल। कैसा ग्राफ बनने वाला है? इलेप्टिकल ग्राफ बनने वाला है। ऐसा इलेप्टिकल ग्राफ बनने वाला है। हमने अच्छे से थोड़ा सा नहीं बनाया, पर इलेप्टिकल ग्राफ बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा? इलेप्टिकल ग्राफ बनेगा। इसको थोड़ा सा और हम अच्छे से कर देते हैं। ऐसा इलेप्टिकल ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश ये है कि ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन फॉर एसएचएम इज इलेप्टिकल। ये पॉइंट लिख लीजिए। ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड पोजीशन इज इलेप्टिकल फॉर एसएचएम के लिए ग्राफ कैसा बनता है? इलेप्टिकल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, कैसा ग्राफ बनता है? इलेप्टिकल बनता है। ओके, आज हमको इस वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जेई में आए हुए सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास हमारी स्क्रीन पर है ना। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल ऑफ मास 250 ग्राम execute a simple harmonic motion under the force F is equal to minus 25x Newton. The particle attain maximum speed is 4 meter per second during its oscillation. The amplitude of motion in centimeter. है ना। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है वो स्पीड से रिलेटेड है, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है? पार्टिकल अटेन मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला अभी हमने बताया। वहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट आपको बोला था कि ये फार्मूला याद रखना है। क्वेश्चन एज इट इज छपते हैं फार्मूले पे, a इंटू ओमेगा इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं आया? है ना, वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है f इज इक्वल टू माइनस 25x। तो यहाँ से ओमेगा पता चल जाएगा। 250 ग्राम है ना, 250 ग्राम 250 ग्राम है। ओमेगा कितना है? सॉरी, मास कितना है? 250 ग्राम। 250 ग्राम हम यहाँ पर लिखेंगे F इज इक्वल टू माइनस 25 इंटू एक्स, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 25 इंटू एक्स। और इसको M को क्या लिख सकते हो? 250 डिवाइडेड बाय 1000 गिवन है 250। ए ग्राम को मीटर में, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं? किया हमने। माइनस 25 इंटू एक्स, 1/4 आ गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 100 इंटू एक्स आएगा, क्योंकि इधर 4 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा? ओमेगा का वैल्यू हमारे पास में आने वाला है 100। ओमेगा का वैल्यू हमारे पास में आना है 10 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, आपको ये समझ में आया होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, हम ओमेगा का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ए का वैल्यू हमको फाइंड करना। ओमेगा अगर पता चल गया, ए पता चल जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे a इंटू ओमेगा दैट इज इक्वल टू 4, सो a इंटू 10 इक्वल टू 4, सो a इज इक्वल टू 0.4 मीटर। और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। आंसर हमारा आया 40 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। आंसर आपके सामने है। ठीक है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर आंसर आया। तो इस क्वेश्चन से हमको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ रहे हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ में आया सबसे पहला कि कंडीशन, एसएचएम का कंडीशन यहाँ पर फोर्स की हेल्प से उन्होंने फाइंड किया है। यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट 25 दे रखा था, उसकी हेल्प से उन्होंने ओमेगा फाइंड किया। ओमेगा की हेल्प से उन्होंने ए का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बड़ा इजी होते हैं क्वेश्चंस। आगे हम वापस से फिर से हमारे पास में कंप्यूटर स्क्रीन पर वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी इन एसएचएम। ठीक है, जब कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, उससे रिलेटेड हम जेई में आए हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये 23 का ही क्वेश्चन है जो हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन पे गिवन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट 4v² इज इक्वल टू 50 माइनस x²। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/7 सेकेंड। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको बताना। अच्छा, यहाँ पर जो इक्वेशन हमको गिवन है
मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, अगर हमारे पास में 4v² इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है, पर हमारे पास तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये होता है ना। वेलोसिटी एट एक्स पोजीशन पर वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 50/4। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं करते, हम लिखते हैं 1/4 इन द ब्रैकेट 50 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमको इंडिविजुअल चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर कंपेरिजन के लिए इंडिविजुअल चाहिए। v इज इक्वल टू 1/2 रूट 50 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पर बताइए ओमेगा का वैल्यू कितना है? 1/2 कितना है? रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का वैल्यू कितना आया? 1/2 आया। ठीक है, मुझको नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि कंपैरिजन ही तो देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये सारे वीडियो बड़े ध्यान से देखते हैं, इट्स आवर गारंटी दैट यू विल सॉल्व ईच प्रॉब्लम ऑफ जेईई। ओके, सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे बड़े इजी कॉन्सेप्ट की हेल्प से। तो यहाँ पर 1/2 हमारे पास में आया। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होता है, और वो आया 1/2। मतलब t इज इक्वल टू कितना आया? 4π। ओके, और पाई का वैल्यू उन्होंने कहा है, क्वेश्चन खुद आपकी हेल्प कर रहा है। पाई का वैल्यू 22/7 पुट करो, सो 422/7। तो हमारे पास में आया 88 डिवाइडेड बाई 7। एक्स का वैल्यू कितना आया बताइए? 88 कितना आया? 88, वही टिक करना है आपको, वही लिखना है यहाँ पर। एक्स का वैल्यू कितना है? 88। आप देख सकते हैं बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखे। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एग्जाम्पल ऑफ एसएचएम। अलग अलग हम एग्जाम्पल देखेंगे। हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम की, हम बात करेंगे स्प्रिंग पेंडुलम की, हम बात करेंगे यू ट्यूब की। हम बात करेंगे अगर हमने एक सर्कुलर रिंग लिया, उस पर क्यू चार्ज दिया, उसके सेंटर पर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखा, उसको डिस्प्लेस किया, एसएचएम परफॉर्म करेगा। ग्रेविटेशन की बात करेंगे। ग्रेविटेशन में दो अगर हमने बॉडी लिया, उसके मिड पॉइंट पर अगर हमने एक स्मॉल एम पार्टिकल रखा और उसको वर्टिकल अपवर्ड डिस्प्लेस किया, वो एसएचएम परफॉर्म करेगा। कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे? अर्थ के डायमीटर के अलोंग अगर हमने एक टनल बनाया और उसमें एक स्टोन ड्रॉप कर दिया, तो वो भी एसएचएम परफॉर्म करेगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और एनसीईआरटी तो छोड़ो, जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है वो। ठीक है, जेईई में उसका टाइम पीरियड पूछा है उन्होंने, मैं आपके सामने स्क्रीन पर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, कल के लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ एसएचएम, और वहां पर कल का पूरा दिन हमारा उसी में लग जाएगा। ठीक है, एसएचएम के एग्जाम्पल और उनका टाइम पीरियड फाइंड करने में, और उससे रिलेटेड हम जेईई में क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।